वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान इन्फो। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे मेरा एक्सपीरियंस है कि सीए फर्म में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से ग्रो करना चाहिए, कितनी टाइम लगती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और जो नए लोग हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स होगी, क्या गाइड होगी, आज इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अकाउंटिंग की फील्ड में कैरियर बनाने के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे पहली चीज़ होती है वो आपका ही इंटरेस्ट होता है कि आपका इंटरेस्ट है या ज़बरदस्ती किसी के फोर्स से आप अकाउंटिंग की फील्ड में आ रहे हैं, अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा। क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ चीज़ सीख नहीं पाएंगे, 2-3 महीना 4 महीना काम करके छोड़ देंगे। तो सबसे पहला आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला हम कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, टैली, CCC, OMC और भी कोर्सेज है जो हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हम अकाउंटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम अकाउंटिंग की करियर बना सकते हैं, जहाँ हम अकाउंटेंट बनने के लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है, प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है, जैसे हम सीए फर्म में करते हैं। तो अगर ऐसा कोर्स है, अकाउंटिंग का फुल कोर्स है, जहाँ पे आप अकाउंटिंग सीखने के बाद वहीं से आपको प्लेसमेंट दी जाए, तो ऐसा कोर्स मिले तो आप वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं अकाउंटेंट बनने की। उसके अलावा आप किसी सीनियर अकाउंटेंट के साथ मिल के काम कर सकते हैं, जहाँ आप टैक्सेशन, अकाउंटिंग और ऑडिट सीख सकते हैं। उसके अलावा आप किसी एडवोकेट, किसी लॉयर के अंडर में काम करके सीख सकते हैं। अगर वो प्रॉपर अकाउंटिंग करता हो तो आप वहाँ भी टैक्स सीख सकते हैं, अकाउंटिंग सीख सकते हैं। ये भी एक तरीका है जहाँ से आप अपने अकाउंटिंग करियर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट जो है अकाउंटिंग फर्म, सीए फर्म जो होती है, जहाँ पे मैं भी काम करता हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेस है। आप यहाँ पे भी ज्वाइन करके आप स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग करियर की। बट यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं या और भी कहीं से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप बीकॉम किए हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपको बेसिक समझ में आता हो। बेसिक से मतलब अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं, जो कि टैली काफ़ी पॉपुलर है, जिस पे टैली पे हम लोग काम करते हैं, इंडिया में काफ़ी फेमस है। तो टैली ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप इंडिया में काम करते हैं तो, ठीक है। उसके अलावा भी सैप है और भी अदर सॉफ्टवेयर हैं जो हेल्पफुल होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सन्डी डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, बैंक लोन क्या होता है, लोन एडवांस क्या होता है, एंड बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे देखा जाता है, जीएसटी क्या होता है, इसका स्लैब क्या होता है, इनकम टैक्स कितने तरीके के इनकम हो सकते हैं, इनकम टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो भी, उसकी हमें नॉलेज थोड़ा बहुत होनी चाहिए। थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी ना हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। जब थ्योरी हमें पता ही नहीं होगी तो हम प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे और कभी नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने के लिए आपको ये सारी बेसिक और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो बीकॉम किया होगा वो सारी बेसिक उसका क्लियर होगा। तो अगर आप बीकॉम किए हैं या ग्रेजुएशन बीकॉम से आपका है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा सीए फर्म में ग्रो करने के लिए। अब सीए फर्म कैसे ज्वाइन करना है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि सीए फर्म कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह सीए फर्म फाइंड करना है और बात कैसे करना है, पता कैसे करना है कि वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। तो वो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। उसके अलावा अगर सीए फर्म आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके आगे क्या उसके आगे करना पड़ेगा हमें। तो मेरे हिसाब से मैं आपसे यही सजेस्ट आपको करूँगा कि आप 2 महीना 3 महीना टारगेट बना लें, 4 महीना का टारगेट बना लें कि हाँ इतने ड्यूरेशन के अंदर मैं ये चीज़ सिर्फ क्लियर करूँगा, किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करूँगा। लाइक सेल परचेज, बैंक स्टेटमेंट, उसमें जितनी तरह की ऑडिट होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं सीखूँगा, उन सब पे सिर्फ इसी पे मैं फ़ोकस करूँगा, सिर्फ अकाउंटिंग पे फोकस करूँगा मैं 3 महीना 4 महीना, जिसमें सेल परचेज, बैंक स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस और सन्डी डेटर, क्रेडिटर, अकाउंट्स को किस तरह फाइनल करते हैं, ये सारी चीज़ें आप टारगेट बना लें कि हाँ मैं ये चीज़ें सीखूँगा सिर्फ। उसके बाद आप टैक्स में जाइए, टैक्सेशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, किस तरह से फाइल किया जाता है, किस तरह से आईटीसी कैलकुलेट की जाती है, टैक्स कैसे निकाला जाता है, एक्सेल पे किस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है, ये सारी चीज़ें आप 2-3 महीना 4 महीना अपने अकॉर्डिंग 4 महीना 5 महीना का टारगेट फिक्स कर लें कि हाँ मैं इतने महीने में ये चीज़ें सीखूँगा।
उसके बाद ऑडिट क्या होती है, ऑडिट जब भी ऑडिट का टाइम आता है तो ऑडिट में आप लगिए 2 महीना 3 महीना 4 महीना की आपको इसमें टाइम फिक्स करनी पड़ेगी कि हाँ इतने टाइम में सिर्फ ऑडिट सीखूंगा। जब आप एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा CA फर्म में आपको ग्रो करने के लिए, अकाउंटिंग की फील्ड में आप अपना कैरियर बनाने के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगी इस तरह से अगर आप करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं 1 महीना 2 महीना काम करेंगे, टैली में एंट्री करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, सेल परचेज बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करेंगे, फिर बोलेंगे कि मुझे डायरेक्ट टैक्स में काम करना है, मुझे GST ऑनलाइन पोर्टल पे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये काम नहीं मिल रहा। तो इतनी जल्दबाजी रहती है कि उनका भी क्लियर नहीं हुआ सेल परचेज बैंक स्टेटमेंट की जो बेसिक चीज़ें सिर्फ वही सीख लिया, एडवांस में उसमें आपको सीखना पड़ेगा कि प्रॉपर आप कंप्लीट कर लो पूरा, कि हाँ हर तरीके से आप कंप्लीट हो, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो, हर कोई भी अगर पूछ लेंगे अकाउंटिंग में ये चीज़ क्या होती है तो आपको पता होनी चाहिए। आप अधूरी नॉलेज लेके आधा सीख के आप टैक्सेशन में ना जाएं। अगर आप कर ले रहे हैं मैनेज तो अच्छी बात है, बट मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप कुछ टाइम फिक्स करिए, अकाउंटिंग पहले पूरा कंप्लीट करिए, टैक्सेशन में फिर जाइए, फिर ऑडिट में जाइए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप और टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, प्लानिंग करके काम करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ज़्यादा ग्रोथ आपकी होगी और ज़्यादा जल्दी आप अकाउंटिंग की फील्ड में करियर अपना बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा सजेशन उन सब के लिए कि अगर आप नए हैं तो इसी तरह से आप स्टार्टिंग करें, कहीं CA फर्म ज्वाइन कर लें, किसी भी तरह का काम मिले आप काम करें। अगर आपको काम नहीं बताया जा रहा है, मेरे हिसाब से आप CA फर्म ज्वाइन करें और वहाँ पे काम करें, आप सेल्फ स्टडी करें। बहुत सारी कंडीशन में ऐसा होता है कि अकाउंटेंट नहीं बताते, अकाउंटेंट आपको हाथ पकड़ के नहीं बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेगी, जो चीज़ समझ में नहीं आती है सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, या कुछ अकाउंटेंट्स के पास आपको जाके बैठना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये एंट्री क्यों ऐसे हुई है, ये कंट्रा कैसे हो गई, ये परचेज में डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, डेबिट क्रेडिट सिंगल एंट्री डबल एंट्री मोड क्या होती है। तो धीरे धीरे आप एक एक दिन में एक एक चीज़ पूछेंगे तो धीरे धीरे पूछ के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक साथ ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, आप सारी चीज़ें आप एक अकाउंटेंट से पूछने लगेंगे तो उसके पास भी तो काम रहता है, वो कभी नहीं बताएगा और आपको बताएगा भी नहीं आगे। तो उस तरह से आपको बैलेंस बना के चलना होगा कि किस अकाउंटेंट से कब कितनी चीज़ पूछना है। एक ही लिस्ट बना के ले गए 5 6 7 चीज़ों की, सारी चीज़ पूछ लिए, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। अगर एक्सप्लेन भी कर दिया तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप सीखें तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक साथ सारी चीज़ें सीखने का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना कि सुबह ही के टाइम या एक ही टाइम में सुबह दोपहर शाम रात सारा खाना एक ही टाइम में अगर आप खा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इजली। तो एक साथ आप अगर अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट सारी चीज़ें एक साथ ही सीखेंगे, एक ही बार में सीखेंगे तो सारी नॉलेज एक बार में नहीं ले सकते वो। तो स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना पड़ेगा, टारगेट बना के रखना पड़ेगा कि हाँ इतनी चीज़ें हमको इतने टाइम में सीखना है, इतनी चीज़ें हमको इतने टाइम में सीखना है। और जो चीज़ आपकी डाउटफुल होती हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे DM करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम कामरान इन्फो का इंस्टाग्राम मेरी ID है, तो चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो CA फर्म से रिलेटेड, अकाउंटिंग की फील्ड से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना 100% दूंगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मैं भी CA फर्म में जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि वीडियो रेगुलर बना पाऊँ, क्योंकि ऑफिस का काम और वीडियो बनाना ये सारी चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बट जितना मुझसे हो सकता है मैं वो सारी चीज़ बना के अपलोड करता हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो सके, जो अकाउंटिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। तो मुझे कमेंट करिए। मेरी किसी भी वीडियो पे ऐसा कमेंट नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया, और बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं जिसका कोई रिप्लाई देने का मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोग हमेशा सैलरी के कमेंट करेंगे, सैलरी कितनी मिलती, सैलरी कितनी। अगर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम अगर ऐसा फ्रेशर CA फर्म ज्वाइन कर लेते तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से सैलरी, हाँ मैं भी कुछ CA फर्म में मिलती हो, CA देते हूँ, वो अलग चीज़ है। बट मोस्ट ऑफ द CA फर्म में सैलरी स्टार्टिंग में नहीं मिलती है। 1 2 महीना 3 महीना आपको काम करना पड़ता है, फिर आपको 2000 3000 4000 5000 इस तरह से स्टार्टिंग होती है। जिस तरह अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट लाते हैं, जिस तरह आपकी ग्रोथ होती है, उस तरह आपकी सैलरी बढ़ती है। जितनी बड़ी सिटी में आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए स्टार्टिंग में।
एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए काम की, अच्छी फर्म की, अच्छे लोग की, अच्छे एटमॉस्फेयर की, अच्छे सीए की, अच्छे अकाउंटेंट की जो आपको सपोर्ट करें, जो काफ़ी सपोर्टिव हों एंड कोऑपरेटिव हों, जिससे आपको नॉलेज गेन करने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है लोग सीख नहीं पाते हैं, 1-2 महीना 3 महीने काम करके छोड़ देते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो सीए और सीए फर्म और वहाँ पे काम करने वाले लोग आपको रोक नहीं पाएंगे। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। अगर आप खुद चाहें कि मैं अकाउंटेंट बनूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तो आप कोई भी नहीं रोक सकता आपको। अगर आप सोचेंगे कि यार सीए फर्म मुझे कैसे मिलेगी, सीए कैसा होगा, क्या मैं सीख पाऊँगा, पहले से नेगेटिव चीज़ें सोच के आप खुद को डिमोटिवेट जो करते हो ना, तो ये आपके लिए आपकी ग्रोथ को रोकता है। आप एक दिन जाइए सीए फर्म में एक चीज़ सीखिए, दूसरे दिन जाइए 2-3 चीज़ सीखिए, ऐसे ऐसे करके आप एक एक चीज़ को, जैसे आईटीसी क्या होती है, तो आईटीसी के फुल फॉर्म ये होता है। तो फुल फॉर्म आप तो 1 मिनट में गूगल करके सीख लेंगे, बट वो क्यों यूज़ की जाती है, कहाँ से वो निकलती है, क्यों निकलती है, इस पर आपको समझना पड़ेगा और टाइम लगेगी। समझना और समझाना दोनों आपको आना चाहिए। कि अगर सामने वाला पूछ लिया कि सन्डी क्रेडिटर क्या होता है, सन्डी डेटर क्या होता है, मुझे टैली से मेरे कोई क्लाइंट मांग लिया कि सन्डी क्रेडिटर की मुझे डिटेल दो, मंथली की, इस मंथ की डिटेल दो, तो आपको तुरंत निकाल के देना चाहिए। उतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि सन्डी क्रेडिटर की डिटेल किस में होगी। और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ टैली की, नए लोगों के लिए बहुत एडवांस की टैली पे वीडियो नहीं बनाऊँगा, कि बेसिक टैली प्राइम गोल्ड जिसमें मैं काम करता हूँ, तो उसकी प्रैक्टिकल वीडियो बना के कि टैली क्या होती है, टैली के जो टैली का गेटवे ऑफ टैली, वहाँ पे कितने तरीके के ऑप्शंस होते हैं, क्या फ़ीचर होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। मैं पर्टिकुलर एक एक फ़ीचर पे वीडियो बनाऊँगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा नए लोगों के लिए। टैली की आप पूरी सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक ही दिन में, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, क्योंकि एक बार में सारी नॉलेज ले लेना में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी आपको समझ में ना आए। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे वीडियो अपलोडेड है जो 2 घंटा, 4 घंटा, 10-10 घंटे की वीडियो अपलोड है, जो कि टैली की पूरी ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक दिन में 1 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, बट उसमें अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, पर्टिकुलर एक एक फीचर को, कि क्या फ़ीचर होता है, अल्टर क्या होता है, चार्ट, अकाउंटिंग का चार्ट क्या होता है, उसमें बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो एक एक ऑप्शन पे मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और उन लोगों को वीडियो शेयर करिए जो अकाउंटिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।